दोस्तों, जिस तरह से सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है, उसी तरह से शुक्रवार का दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित किया जाता है। तो वहीं ज्योतिष के अनुसार ये दिन शुक्र ग्रह का होता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को धन, वैभव, प्रेम और भौतिक सुखों का कारक माना गया है। इसीलिए शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने और सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन विधिवत सपरिवार माँ लक्ष्मी का पूजन करने से वे प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं। इस दिन जहां आप माँ लक्ष्मी की पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, तो वहीं शुक्रवार के दिन कुछ कार्यों को करने से आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए भूल कर भी इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। जानते हैं कि मान्यताओं के अनुसार शुक्रवार के दिन कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। नंबर 1, शुक्रवार के दिन खट्टा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भक्तजन मां संतोषी के व्रत भी रखते हैं। खास तौर से इस चीज का ध्यान रखें। दोस्तों, शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए करें ये उपाय। अपने भोजन को जूठा करने से पहले गाय माता को खिलाएं। शुक्रवार को सफेद वस्त्र धारण करें। चांदी, चावल, दूध, दही, चंदन, सफेद वस्त्र तथा सुगंधित पदार्थ किसी पुजारी की पत्नी को दान कर दें। घर में तुलसी का पौधा लगाएं और उसकी पूजा करें। चंदन का तिलक लगाना ना भूलें। पानी में चंदन मिलाकर स्नान करें। चांदी का टुकड़ा या चंदन की लकड़ी नदी या नहर में प्रभावित करें। सुगंधित पदार्थ का इस्तेमाल करें। शुक्रवार के दिन व्रत रखें। इस दिन खीर बनाना ना भूलें और इसे कौओं को और गरीबों को खिला दें। दोस्तों, शुक्रवार के दिन सफ़ेद गाय को आटा खिलाना चाहिए। किसी अंधे व्यक्ति को सफ़ेद वस्त्र एवं सफ़ेद मिष्ठान का दान करें। शुक्रवार के दिन गौ दूध से स्नान करना चाहिए। इसके लिए आप थोड़ा सा दूध अपने नहाने के पानी में डाल सकते हैं। शुक्रवार के दिन स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण करने चाहिए। नंबर 2, माता लक्ष्मी को पक्षियों से अति प्रेम है। पक्षियों को चावल दाना खिलाने से व्यक्ति के कर्ज कम होने लगते हैं और कई सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नंबर 3, घर में अचानक काली चींटियां गोलाकार व लंबी लाइन बनाकर अगर चलती दिखें तो बहुत ही शुभ माना गया है। शास्त्रों में बताया जाता है कि ये महालक्ष्मी के आने का संकेत है। ऐसे में आप चींटियों को कुछ न कुछ मीठा पदार्थ खाने को अवश्य डाल दें। ये धन हानि का संकेत हो सकता है। दोस्तों, नंबर 4, शुक्रवार के दिन उधार पैसे लेने से या किसी को उधार देने से घर की लक्ष्मी चली जाती है। खासकर शुक्रवार को पैसों का लेन देन इन अवस्थाओं में कभी न करें। इससे महालक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। खासकर शुक्रवार के दिन घर में अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। नंबर 5, ऐसी मान्यता है कि शुक्रवार के दिन कभी किसी को चीनी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर शुक्र ग्रह कमजोर होता चला जाता है और जीवन में सुख समृद्धि, धन, वैभव सब खत्म हो जाता है। दोस्तों, नंबर 6, शुक्र ग्रह को प्रेम का प्रतीक माना गया है। शुक्र ग्रह अगर कमजोर पड़ जाए तो सुखी वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाता है। व्यक्ति की बुद्धि काम करना बंद कर देती है। यहाँ तक कि किसी गंदे कारणों की वजह से पति पत्नी में तलाक तक हो जाता है। और शुक्र अगर मजबूत हो तो व्यक्ति रंक से राजा हो जाता है। पति पत्नी में प्रेम विश्वास हमेशा बना रहता है। नंबर 7, शास्त्रों के अनुसार महालक्ष्मी ने स्वयं विष्णु से कहा था कि जिस घर में नारी का सम्मान होगा तो वहां पर सदा मेरा वास होगा। शुक्रवार के दिन कन्याओं, महिलाओं व किन्नरों का अपमान कभी न करें। वैसे तो कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, पर शुक्रवार के दिन आप विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें। नंबर 8, खासकर शुक्रवार के दिन जब आप पूजा कर रहे हों तो अचानक से वहां पर छिपकली आपको दिखाई दे जाए तो इसे बड़ा ही शुभ माना गया है, क्योंकि छिपकली को महालक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसीलिए पूजा घर में छिपकली का होना बेहद शुभ है। शुक्रवार के दिन अचानक से छिपकली आपके ऊपर गिर जाए या फिर शुक्रवार के दिन सपने में छिपकली आपको दिखाई देने लगे तो समझ जाइए कि लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। ये संकेत बताते हैं कि महालक्ष्मी आपके घर में अपना वास बना चुकी हैं। नंबर 9, धर्मशास्त्रों के अनुसार एक स्त्री का जीवन तभी सफल होता है जब वो शुक्रवार के व्रत रखे, क्योंकि स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना गया है।
भले ही आप व्रत ना रख सकें, परंतु महालक्ष्मी की पूजा हर शुक्रवार को आपको करनी ही चाहिए। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार देवी लक्ष्मी का पूजन करने से धन से जुड़ी तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं और एक शादीशुदा महिला का जीवन सफल हो जाता है। वहीं धार्मिक मान्यताओं के आधार पर महालक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु तथा भगवान गणेश की पूजा भी करनी चाहिए। नंबर 10, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि किसी भी व्यक्ति को घर में हीरा लाने से पहले अपने शुक्र ग्रह की स्थिति को ज़रूर देख लेना चाहिए। अगर शुक्र मजबूत हो तो घर में हीरा लाना चाहिए, नहीं तो हीरे के बुरे प्रभाव के कारण शुक्र ग्रह आपको बर्बाद कर सकता है। आप उल्टा कंगाल हो सकते हैं, क्योंकि हीरे का संबंध सीधे तौर पर शुक्र ग्रह से होता है और अगर शुक्र मजबूत हो तो आपको राजा बनते देर नहीं लगती। दोस्तों, अगर आप घर में नए झाड़ू लाते हैं तो शुक्रवार के दिन उस पर सफ़ेद रंग का धागा ज़रूर बांध लें। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू लगाते वक्त बात ना करें, यानी कि किसी भी तरह की बात करते समय झाड़ू ना लगाएं। दूसरी बात, झाड़ू को पैर ना लगाएं। कभी अगर गलती से पैर लग जाए तो तुरंत माँ लक्ष्मी से क्षमा मांग लें और झाड़ू लगाते समय ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू को लात मारने पर माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि मासिक धर्म के दौरान झाड़ू को छूने पर पाप लग सकता है और घर में दरिद्रता व गरीबी लंबे समय तक रहती है। जीवन कष्टकारी हो जाता है और घर में राहु केतु का वास हो जाता है। इसीलिए ऐसा करने से हर महिलाओं को बचना चाहिए, क्योंकि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में झाड़ू छूना उचित नहीं माना गया, क्योंकि इससे झाड़ू अपवित्र हो सकता है। दोस्तों, सूर्य उदय यानी कि जब पहली पहली धूप पड़ रही हो उस समय झाड़ू लगाना चाहिए, यानी सुबह की पूजा से पहले घर की साफ सफाई और झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए। और सूर्यास्त के समय झाड़ू पोछा करना बहुत ही अशुभ माना गया है। गलती से भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू ना लगाएं, ये आने वाले समय में बुरे दिन के आगमन का संकेत होता है। ऐसा माना गया है कि अगर किसी कारण सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाने की ज़रूरत पड़े तो उस मिट्टी को घर के बाहर नहीं करना चाहिए, इससे घर की लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती है। मिट्टी को अगले दिन बाहर करें। दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं जो सोने से पहले घर में झाड़ू लगाते हैं कि सुबह उठते ही घर साफ होना चाहिए ताकि सुबह उठते ही गंदगी ना दिखे, लेकिन ये तो गलत बात है। इस तरह बस अंधेरे में झाड़ू दीपावली की रात को लगाते हैं, क्योंकि इस समय हम दीप दिखाते हुए अलक्ष्मी माता को बाहर निकालते हैं और लक्ष्मी का आगमन करवाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि घर बहुत गंदा हो जाता है जिसके कारण आपको नींद नहीं आती, तो घर को अवश्य साफ करें, परंतु किसी साफ कपड़े से घर की सफाई कर सकते हैं, लेकिन रात में झाड़ू का प्रयोग ना करें। इसीलिए रोज इस विधि से झाड़ू ना लगाएं। दोस्तों, माता लक्ष्मी का भी सोने का एक समय होता है। इस समय माता लक्ष्मी आराम करती हैं। दोस्तों, झाड़ू को कब नहीं लगाना चाहिए? घर में दीप जलाने के बाद, यानी कि पूजा हो जाने के बाद, खाना खाने के बाद, या घर के सभी व्यक्ति बाहर चले गए हों, तो ऐसे में उनके जाने के ठीक बाद झाड़ू ना लगाएं। उनके कार्य असफल होने की संभावना हो सकती है, इसीलिए उनके जाने के 1 घंटे बाद ही झाड़ू लगाना चाहिए। इसी तरह घर आए मेहमान के तुरंत बाद ही झाड़ू ना लगाएं। घर में मेहमान आए हों तो झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। घर में किसी के चीखने पर झाड़ू ना लगाएं। घर में अगर कोई रो रहा हो या मन में क्रोध, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट में आकर झाड़ू ना लगाएं। इससे देवी लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं और घर में उल्टा दरिद्रता का वास हो जाता है। दोस्तों, झाड़ू लगाते समय मन में किसी भी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए, इससे झाड़ू अपवित्र हो जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि किस कोने से झाड़ू शुरू करनी चाहिए? सबसे पहले ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा की ओर झाड़ू लगाते हुए शुरू करना चाहिए और घर के सभी हिस्सों में झाड़ू लगाना चाहिए। हमेशा याद रहे कि घर के पूजा कक्ष में झाड़ू नहीं लगाते, सिर्फ एक साफ कपड़े से ही पूजा घर को साफ करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।